इस वीडियो में मानी के गांव आता है एक खतरनाक डाकू जो कि गांव के लोगों को काफी परेशान करता है। तो आइए देखते हैं कि गांव वाले किस तरह से इस परेशानी से बाहर निकलते हैं। एक डाकू घोड़े पर बैठकर आ रहा होता है और वो गांव के किसी आदमी के पास खड़ा हो जाता है। जो कुछ भी है तुम्हारे पास जल्दी से निकाल कर दे दो मुझे। मुझे कुछ मत कहना, मैं भी तुम्हें निकाल कर देता हूँ सब कुछ। फिर गांव वाला अपनी जान बचाने की खातिर अपनी सभी चीजें डाकू को दे देता है और डाकू वो चीजें लेकर वहां से चला जाता है। कोई पकड़ा उसको, वो मेरी चीजें लेकर भाग रहा है, कि पकड़ा उसको। भाई तुम फिक्र मत करो, उस पर कुछ ना कुछ करना ही होगा। मेरे ख्याल से हमें सरपंच के पास जाना चाहिए। फिर वो सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और सरपंच के पास जा रहे होते हैं। तो गाँव वाले इकट्ठे होकर किधर जा रहे हैं? मैं पूछता हूँ इन्हें, ये तुम सब इकट्ठे होकर किधर जा रहे हो? हम सब सरपंच के पास जा रहे हैं। आपको तो पता ही है कि गांव के डाकुओं ने पूरे गांव को कितना परेशान करके रखा है। वो उसी का कोई ना कोई हल निकालने के लिए हम सरपंच के पास जा रहे हैं। फिर सब गांव वाले मिलकर जा रहे होते हैं सरपंच के पास। तो आइए देखते हैं कि क्या जो सरपंच है वो गांव के लोगों के इस मसले को हल कर पाता है या नहीं कर पाता। सरपंच साहब, हम आपके पास आए हैं गाँव के बहुत बड़े मसले को लेकर। क्या बात है, बताओगे तो पता चलेगा ना। सरपंच साहब, हमारे गांव में एक डाकू है जिसने गांव वालों को काफी परेशान करके रखा है। उसे पकड़ने में हमें आपकी मदद चाहिए। डाकू को पकड़ना है तो जाओ पुलिस के पास, मेरे पास क्या लेने आए हो। सरपंच साहब, पुलिस वाले हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हम सब ने काफी दफा जाकर उन्हें कहा भी है, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर पुलिस वाले तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या कर सकूंगा। जाओ तुम सब, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सरपंच के ये कहते ही गांव वाले वहां से मायूस होकर आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे किस तरह से गांव वाले इस डाकू को पकड़ पाते हैं। सरपंच ने तो हमारी मदद करने से मना कर दिया है। अब हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। अगर आप में से किसी को उस डाकू का ठिकाना पता है तो हम खुद ही चलते हैं उसके पास। हाँ हाँ, मुझे पता है, चले हम सब चलते हैं उसके पास। फिर सब गांव वाले उस डाकू के पास चले जाते हैं। ये सरपंच यहाँ क्या कर रहा है? तुम में से कोई आवाज ना निकाले। सुनो, ये सरपंच यहाँ लेने के आया है। आए थे मेरे पास गांव वाले पागल लोग, इन्हें क्या पता जिससे वो मदद मांगने के लिए आए हैं वही तो ये सब कुछ करवा रहा है। अच्छा, तो इस डाकू के पीछे सरपंच का हाथ है। चलो हम सब पकड़ते हैं इसे। फिर सब गांव वाले मिलकर उन दोनों को मारने लग जाते हैं। शुक्रिया, आपने सारे गांव वालों को हिम्मत दी जिस वजह से आज हमने इस गांव के दोनों लुटेरों को पकड़ लिया है। और अब हम सब चाहते हैं कि आप इस गांव का नया सरपंच बने। इस तरह से मानी के दादा की वजह से गांव वाले डाकू और सरपंच को पकड़ लेते हैं और मानी का दादा इस गांव का नया सरपंच बन जाता है, जिससे पूरे गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं।